H1B वीजा होल्डर्स और F1 वीजा होल्डर्स के लिए इमिग्रेशन लॉयर्स की तरफ से बड़ी चेतावनी आ गई है। लॉयर्स ने ये वार्निंग दी है कि अगर जरूरी ना हो तो अभी अमेरिका से बाहर ट्रैवल ना करें। क्यों? क्योंकि वीजा स्टैंपिंग में देरी हो रही है, एक्सट्रीम वेटिंग है और एयरपोर्ट पर सेकेंडरी इंस्पेक्शन जैसी दिक्कतें बढ़ रही हैं। तो चलिए इस पर डिटेल से बात कर लेते हैं और जान लेते हैं कि आखिर लॉयर्स का क्या कुछ कहना है और किस तरह की दिक्कतें H1B वीजा होल्डर्स और F1 वीजा वालों को हो रही हैं और फ्यूचर में हो सकती है। नमस्कार, मेरा नाम है नेहा उपाध्याय और आप देख रहे हैं NBT टेक है। अमेरिका में इमिग्रेशन लॉयर्स का कहना है कि अगर आप H1B या फिर F1 वीजा होल्डर हैं या फिर ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो बिना किसी जरूरत के अमेरिका से बाहर ना जाए। क्यों? क्योंकि वीजा स्टैंपिंग में देरी हो रही है। अगर आप इंडिया गए और आपको वीजा स्टैंपिंग करवानी है तो आपको लंबा इंतजार करना पड़ सकता है। कई मामलों में यह इंतजार 4 से 6 महीनों का हो सकता है। इसके अलावा एक्सट्रीम जांच हो रही है। कई H1B होल्डर्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स को एयरपोर्ट पर सेकेंडरी इंस्पेक्शन में घंटों रोका जा रहा है। बॉर्डर सिक्योरिटी सख्त रवैया अपना रही है। कुछ मामलों में ग्रीन कार्ड होल्डर्स को फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना ग्रीन कार्ड सरेंडर कर दे। ये हालात वैसे ही हैं जैसे पहले के ट्रम्प सरकार के दौरान हुए थे, जब विदेशियों के वीजा को लेकर कड़ा रुख अपनाया गया था। H1B और F1 वीजा होल्डर्स के लिए नई दिक्कतें आ गई हैं। अगर आपका H1B वीजा एक्सपायर हो गया है और आपको नया स्टैंप चाहिए तो पहले 48 महीनों तक पुराने वीजा होल्डर्स को इंटरव्यू से छूट मिल जाती थी, लेकिन अब क्या है, ये छूट सिर्फ उन्हीं लोगों को मिलेगी जिनका पुराना वीजा पिछले 12 महीनों में एक्सपायर हुआ है। इसके अलावा जो F1 वीजा होल्डर्स हैं यानी कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए भी बहुत सारी दिक्कतें हैं। अब देखिए, अगर आपने OPT या फिर H1B के लिए अप्लाई किया है और आप बाहर गए तो आपको नए इंटरव्यू स्लॉट का इंतजार करना पड़ सकता है। कृपा उपाध्याय एक इमिग्रेशन लॉयर हैं। उन्होंने ये कहा है कि अगर किसी का वीजा स्टैंपिंग बाकी है तो अमेरिका से बाहर जाने से पहले 2 बार सोचें। ऐसा इसलिए है क्योंकि वापस आने में आपको महीनों लग सकते हैं। तो भारतीयों पर क्या असर पड़ने वाला है, जरा एक बार उसके बारे में जान लीजिए। तो देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको यही बता देती हूँ कि भारत अमेरिका के ट्रैवल बैन की लिस्ट में नहीं है, लेकिन इसके बावजूद भारतीय H1B वीजा होल्डर्स और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बाहर न जाने की सलाह दी जा रही है। बहुत से भारतीय जो H1B वीजा पर हैं, हो सकता है कि अगर वो भारत आए तो उन्हें वापस लौटने में दिक्कत हो। जो भारतीय ग्रीन कार्ड होल्डर हैं, खासकर जो अमेरिका में अपने बच्चों के साथ रहते हैं लेकिन सर्दियों में इंडिया में वक्त बिताने आते हैं, उन्हें अब CBP ऑफिसर्स द्वारा फोर्स किया जा रहा है कि वो अपना ग्रीन कार्ड सरेंडर कर दे। राजीव एस खन्ना भी एक इमिग्रेशन लॉयर हैं। उनका कहना है कि कंपनियों को और जो वीजा होल्डर्स हैं उनको बैकअप प्लान तैयार रखना चाहिए ताकि अगर कोई फंस जाता है तो वो अपने घर से काम कर सके। अब इसका सोल्यूशन क्या है ये भी जान लीजिए। तो देखिए, अगर बहुत ज़रूरी ना हो, बहुत कंपलसरी या फिर बहुत इंपॉर्टेंट काम ना हो तो अभी अमेरिका से आप बाहर ट्रैवल मत करिए। अगर आपका वीजा स्टैंपिंग बाकी है तो पहले तो आप अमेरिका में ही इमिग्रेशन लॉयर से सलाह लीजिए। अगर आप ग्रीन कार्ड होल्डर हैं तो अमेरिका जाने से पहले अपने डॉक्यूमेंट्स को अच्छे से चेक कर ले और ये मेक श्योर कर लीजिए कि भाई आपके सारे डॉक्यूमेंट्स अपडेटेड है। लेकिन अगर इसके अलावा आपको लगता है कि बाहर जाना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी काम है, तो ये भी जान लीजिए कि सेकेंडरी इंस्पेक्शन से आपको गुजरना पड़ सकता है और घंटों इंतजार भी आपको करना पड़ सकता है। सो यहाँ पर मैंने आपको बता दिया है कि आखिर इमिग्रेशन लॉयर्स का H1B वीजा होल्डर्स और F1 वीजा होल्डर्स को लेकर क्या कुछ कहना है और उन्हें किस तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर आप भी F1 वीजा होल्डर हैं तो आपके लिए भी यही सलाह है कि बिना काम के, बिना किसी ज़रूरत के ट्रैवल को अवॉइड करिए। इसके अलावा अगर आप H1B वीजा होल्डर हैं, आपके लिए भी सेम रूल अप्लाई होता है। आपको इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। सो यहाँ पर मैंने बहुत आसान भाषा में आपको सारी चीज़ें बता दी है, समझा दिया है। वीडियो अगर आपको पसंद आया है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। ऐसे अपडेट्स के लिए स्टे ट्यून टू NBT टेक।